अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इंडी कोडिंग विद पिज़्ज़ा। व्यूअर्स, ये जो सीरीज़ है वो HTML बेस्ड सीरीज़ है जिसपे HTML के सारे बेसिक्स जो है वो कवर होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके बाद जो है हम CSS की भी बेसिक सीरीज़ लेकर आएंगी। तो जितनी बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो है इसमें कवर होंगी। और डिफरेंस भी होगा कि HTML 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, कौन सी न्यू चीज़ HTML 5 में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। तो हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज़ में। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जो अर्ली डेज में वेबसाइट्स बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अब तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आ गई है, फ्रेमवर्क्स भी आ गए और बहुत सारी AI टेक्नोलॉजी भी आ गई है। एडवांस किस्म की AI टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके ज़रिए जो है ना वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन किसी भी फील्ड में एज अ प्रोफेशनल काम करना है तो आपको उस चीज़ की जो बेसिक और जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो तो उसके लिए बेहतर बेहतर तरीका ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक सीखिए। काम कौन से वेब फ्रेम में, कौन सी लैंग्वेज में आप करते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। तो अर्ली डेज में जो वेबसाइट्स बनती थी उसमें जो HTML का काम होता था वो उस वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर फराहम करता था। एक स्ट्रक्चर वेबसाइट का जो रफ एक स्ट्रक्चर बनता है ना, जस्ट लाइक स्केलेटन बनता है, वो HTML के ज़रिए बनता है। और उसमें जो स्टाइलिंग है वो CSS के ज़रिए होती है कि वो चीज़ कितना, वो जो स्ट्रक्चर बना है वो कितना खूबसूरत नज़र आए, उसके कलर्स क्या हो, साइज़ कैसी हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, XYZ जो भी स्टाइलिंग होती है वो CSS के ज़रिए होती है। और उसमें जो फंक्शनलिटी का काम है वो जावास्क्रिप्ट करती है। तो ये कोर्स लाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आपको बेसिक नॉलेज हो HTML की, जो नहायत ज़रूरी है कि IT के फील्ड में। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि वाई HTML हम क्यों। तो HTML को नज़र में HTML को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट और वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वेबसाइट भी और वेब पेजेस का भी। अगर हम वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें HTML आना चाहिए। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी HTML जो है वो यूज़ हो रही है। और जो आयोनिक और फोनोगैप जो है ये फ्रेमवर्क है इसके अलावा बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क आ चुके होंगे अब तक। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करके उनको भी देख सकते हैं। इस कोर्स का जो कॉन्सेप्ट वाई एच टी एम एल के ज़रिए हम जो है वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो भी HTML के ज़रिए हो रही है। उसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी आ चुके हैं फील्ड में, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जो है ना एक्सप्लोरेशन जो है अपनी जो है वो की आदत हमेशा बनाए रखें और चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो उसमें आपको जो अप टू डेट टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हो वो आपकी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो इसलिए हमें HTML सीखनी चाहिए क्योंकि हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, हम वेब पेजेस बना सकते हैं, हम वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी बन सकते हैं। अच्छा, ये आयोनिक और फोनोगेप जो है ये दो फ्रेमवर्क हैं जो HTML के लिए बहुत यूज़ होते थे। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है तो हर कोई अपनी हिसाब से जो है वो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा होता है। लेकिन ये भी दो फ्रेमवर्क है, अगर आप इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि विच वर्जन हम जो यूज़ करेंगे वो HTML वर्जन 5 यूज़ करेंगे। लेकिन इस 5 को यूज़ करते हुए हम 4 को भी देखेंगे कि 4 वर्जन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 5 में और 4 में जो डिफरेंस शो कर रही है।
मतलब जो 4 में नहीं है वो जो अब जो है वो 5 वर्जन में है। तो टाइम टू टाइम ये जो वर्जन्स जो है वो हर यानी फ्रेमवर्क में, हर लैंग्वेज में आते रहते हैं, ताकि जो है डेवलपमेंट की जो फील्ड है वो और आसान होती जाए और ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें जो है करना आसान हो जाए। इसलिए वर्जन्स आते रहते हैं, तो आपको यूज़ टू होना चाहिए। अगर अभी HTML5 वर्जन चल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही हमेशा हो सकता है इसमें और ज़्यादा बेहतरी लाई जाए और आने वाले वक्त में HTML वर्जन 6 आ जाए, 7 आ जाए। तो आ नहीं जाएगा बल्कि आएगा। तो आपको यूज़ टू होना चाहिए चीज़ों का। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर हम HTML सीख रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? उसकी दो रिक्वायरमेंट्स है। एक हमारे पास एडिटर होना चाहिए, दूसरा हमारे पास हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ करेंगे उसका हमें मालूम हो। तो HTML को सीखने के लिए हमें जो चाहिए वो HTML एडिटर चाहिए और ब्राउज़र चाहिए। अब जो हमारा जो भी PC है या लैपटॉप है, जो भी है उसमें जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड ऑलरेडी होता है, तो उस पर भी हम कोडिंग कर सकते हैं। नोटपैड जो है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, हम उसको भी जो है वो देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वालों का फ्री में है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये बहुत ही बेहतरीन कोड एडिटर है और मेजॉरिटी डेवलपर्स यही यूज़ करते हैं हर लैंग्वेज के लिए। तो मैं भी प्रेफर यही करती हूँ, चाहे मैं पाइथन में काम कर रही हूँ या जावास्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में, या फिर HTML के उस पर काम कर रही हूँ, तो मैं VS कोड ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को जो आसान लगे आप वो कोड एडिटर जो है वो यूज़ कर सकते हो। सबलाइम भी है, मैक वाले भी इसको यूज़ करते हैं और विंडो वाले भी यूज़ करते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप इनमें से कोई सा भी जो है ना कोड एडिटर जो है वो यूज़ कर सकते हो। हम जो यूज़ करेंगे हम VS कोड यूज़ करेंगे। अब ब्राउज़र में क्रोम, ब्राउज़र में जो है वो आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपरा। आपको जो आसान लगे आप वो यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र। तो इट्स अप टू यू। मैं जो विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों का है मैं वही यूज़ करूँगी। आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हो, क्रोम भी बहुत अच्छा है, कई मरतबा मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या जो है ना वो यूज़ कर रहे हो। आजकल तो बहुत सारी जो है ना सहूलत आ गई है हर चीज़ के लिए। तो बस ये है कि आपको कोई भी लैंग्वेज पर काम करने से पहले या कोई भी फ्रेमवर्क काम करने से पहले आपके पास एडिटर और यानी उसका जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उस चीज़ के काम के लिए। तो हमारे पास HTML के लिए हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो VS कोड है और ब्राउज़र है। VS कोड या कोई भी एडिटर आप कर सकते हो, एक एडिटर होना चाहिए, दूसरा आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक सेंटेक्स देखेंगे। प्लीज़ अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मेरा भी हौसला बढ़ेगा, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि जो मैं काम कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है और मैं भी कंसिस्टेंसी के साथ काम करती रहूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप लोग इस पूरी सीरीज़ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो मेरे साथ रहिए एंड तक इस सीरीज़ के, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट में बताइए कि आपको और क्या क्या सीखना है।
आपके कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन ये सारी चीज़ें जो है मुझे हौसला देगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।